देखिए, तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने, आरजेडी को बिहार की जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए को लोगों ने अपना लिया है। यह दलित और टीका लगाने की बात है। हम लोग सबसे पहले दलित शब्द ये कांग्रेसियों ने दिया, ये कांग्रेस की तरफ से दलित शब्द आया। और दलित हमेशा से प्योर हिंदू रहा है। आप इतिहास पलट के देखिए, मुगलों से आज लड़ाई करने वाला कौन था? वो दलित समाज के लोग थे। क्या अपने हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन था? वो दलित था। और दलित को टीका लगाने का अधिकार नहीं, दलित को जनेऊ पहनने का भी अधिकार है, क्योंकि हिंदू धर्म में हर वो लोग जनेऊ पहनने का हकदार है जो सनातनी धर्म को अपनाता है। और पूरे दलित समाज सनातन है, उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और हम जैसे समाज के लीडर अपने समाज में जो दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है उसको तोड़ करके मरोड़ने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेसियों का पत्ता तो साफ हो ही गया है। मनीष दास नाम हुआ। मनीष जी कहाँ से हैं आप? भागलपुर से हैं और भागलपुर के जिला मंत्री के दायित्व में हैं। अच्छा, भागलपुर में क्या माहौल है आपके? देखिए, भागलपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार का जो माहौल है वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। और इस बार एनडीए गठबंधन की जितना हम लोगों के पास मत था उससे बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में हम लोग इस बार आ रहे हैं। और हर विधानसभा में हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बिहार में फिर एनडीए की सरकार होगी। तेजस्वी यादव को जो है जिस तरह से वो यात्रा पे हैं और मैनिफेस्टो में अपने निकाले हैं माई बहन मान योजना, उस योजना को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? आप भी देखिए, जवाब दें। तेजस्वी यादव जी जो आज रोड पर निकल गए हैं या यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ, तो इसके पूर्व कहाँ गए थे? हाँ, इसके पूर्व तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो रोज यात्रा निकालती है, रोज पब्लिक से मिलती है, रोज आम लोगों के पास जाती है। हाँ। तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी मिलते हैं कि खाली समस्या का निदान होता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने, आरजेडी को बिहार की जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए को लोगों ने अपना लिया है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव खुद को पहचानने के लिए सब जगह जा रहे हैं और सब जगह परिचय दे रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव जी हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी को लोग क्या बच्चे बच्चे जानते हैं और हर बच्चे के मन में माननीय मोदी जी के लिए सम्मान है। और हर हर मोदी और घर हर मोदी का नारा पूरे देश में चल रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी का ये क्या नारा देने का मकसद क्या है? देखिए, ये मकसद ये लोगों का भाव है, अच्छा, ये कोई पार्टी का ये नहीं है, ये लोगों का भाव है। लोग कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी महादेव के उपासक हैं, महादेव के पूजा करते हैं। बड़े भक्त हैं। हाँ, बहुत बड़े भक्त हैं। मान लेते हैं आप ही की बात, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से बयानबाजी होती रहती है कि जो दलितों विरोधी हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, इन लोग संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इस मतलब ये बात को क्या कहेंगे? अच्छा, आप बताइए, मैं खुद एक दलित समाज से आता हूँ। शायद मेरे टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको कहा मनीष दास। मैं भी दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज से आते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी सम्मान दिया, इतना मुझे इज्जत दिया, इतना मुझे सम्मान दिया कि आज मुझे व्यक्तिगत नाम से, व्यक्तिगत मेरे काम से पार्टी के हर लोगों ने मुझे सम्मान देने का काम किया। तो दलित को वो ठग नहीं रहे हैं। दलित आप ये महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा जो ठगा महसूस नहीं करे कोई करे? नहीं, दलित कहीं से भी नहीं ठगा है। भाई विपक्ष कह रहे हैं, लगातार आरोप अरे लगा रहे हैं। विपक्ष की उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। 70 साल तक दलितों को दलित रखने का काम, 70 साल तक दलितों को नीचे रखने का काम भी कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है। उसको तो हम लोग उभार रहे हैं। दलितों को हम लोग सम्मान कर रहे हैं, उनको कई प्रकार का योजना का लाभ दिला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। दलित को हम लोग पढ़ने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं मनीष दास जी हैं, भागलपुर से हैं, बीजेपी के नेता हैं। और इनके द्वारा जो कही जा रही है, जो यह मनीष जी का यह दावा है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप जो लगते हैं हमेशा, जो विपक्ष पार्टियां जो लगा रही है या दलितों को सम्मान नहीं देती है या संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो ये सारा सर निराधार है। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ और जिस तरह से हमें सम्मान मिल रही है, तो हमें खुशी है कि हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं। चलिए अगला सवाल आपसे। जिस तरह से बिहार में अभी चुनाव का माहौल है और जो बीजेपी के मतलब एनडीए की सरकार की तरफ से जो बजट आज पेश हुई है, तो कहा जा रहा है कि झुनझुना और लॉलीपॉप थमाने का काम किया है। तो इस योजना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमको तो भारतीय जनता पार्टी समेत जो
सरकार हमारा देश में चल रहा है और जो एनडीए का सरकार बिहार में चल रहा है उसके तरफ से तो ऐसा कोई योजना नहीं जो सर जमीन पर नहीं है। अरे आप जाके देखिए, लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं, लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, लोगों को आपका ये जो है मतलब जितना भी योजना है, क्या गरीबों को जो आज राशन देने का काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति पर राशन देने का काम सरकार ने कर रहा है। 5 किलो देते हैं, 4 किलो मिलता है, बोलता है कमीशन खा जाता है। देखिए, डीलरों का आरोप है। यदि आप एक भी प्रूफ दिला दीजिए हाँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दूंगा। पक्का 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 पक्का। वीडियो और रिकॉर्ड है, मनीष जी, नहीं, बाद में वो बाद यदि में कोई डालिएगा बोल रहा है तो नहीं। वो प्रूव करना पड़ेगा आपको हाँ, कि क्या ऐसा हुआ है क्या। हाँ, बोलने का तो कुछ भी बोला जा सकता है, चलिए। लोग कुछ भी बयानबाजी। अब कांग्रेस 70 साल में क्या किया? 70 साल में दलितों को दलित बनाने का काम कांग्रेसों ने किया, और मैं दलित समाज को नेतृत्व करता हूं, मैं दलित समाज का नेता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। और ये सम्मान की वजह है कि आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आप में। टिकाऊ का भी लगाए हैं, देखिए, दलित क्या टीका नहीं लगा सकता है? वही तो बोल रहे हैं ना कि लोग कह रहे हैं कि जो टिकाऊ का लगाते हैं वो बाबा हैं, पंडित हैं। देखिए, दलित जो है जिनको, देखिए पहले कई नेता है जो दलित के जो बड़े बड़े लीडर है वही कहते हैं, भाई हम देखिए लोग नहीं कह रहे हैं, जो देखिए आप ही उन्हीं सबसे बड़ी बात हाँ। है कि दलित और टीका लगाने की जो बात है, हम्म, हम लोग सबसे पहले दलित शब्द ये कांग्रेसियों ने दिया, ठीक ना, ये कांग्रेस की तरफ से दलित शब्द आया। और दलित हमेशा से प्योर हिंदू रहा है। आप इतिहास पलट के देखिए, मुगलों से आज लड़ाई करने वाला कौन था? वो दलित समाज के लोग थे। क्या अपने हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन था? वो दलित था। और दलित को टीका लगाने का अधिकार नहीं, दलित को जनेऊ पहनने का भी अधिकार है, क्योंकि हिंदू धर्म में हर वो लोग जनेऊ पहनने का हकदार है जो सनातनी धर्म को अपनाता है। और पूरे दलित समाज सनातन है, उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और हम जैसे समाज के लीडर अपने समाज में जो दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है उसको तोड़ करके मरोड़ने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेसियों का पत्ता तो साफ हो ही गया है, और आगामी चुनाव में कांग्रेस हमेशा के लिए भारत से खत्म हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनने के अग्रसर तैयार हो रहा है पूरा भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है, उस शासन में लोग कई तरह का अफवाह उड़ाते हैं। भागलपुर से क्या मजबूती दे रहे हैं चुनाव में? भागलपुर में 6 विधानसभा है, जिसमें हम लोग 3 पर चुनाव लड़ते हैं, और ये 100% गारंटी है कि तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दावा दावा है हाँ, जी। चलिए, तो इस बार फिर से 25 से 30 नीतीश। देखिए, नीतीश नहीं, हम लोग एनडीए की बात कर रहे हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री के बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप मुख्यमंत्री बने रहें और हम लोग आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक ना। और यदि वो मुख्यमंत्री हैं तो हमारे दल से 2 लोग उप मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा नीतीश जी के साथ हैं, तो एनडीए की सरकार होगी। चेहरा नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, और चेहरा अब आगे क्या निर्णय होगा इसका विषय में अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ये माननीय मोदी जी और हमारा कैबिनेट हमारा कैबिनेट जो है वो तय करेगा कि ये चुनाव किसके चेहरे पे लड़ना है, और हम लोग एनडीए के चेहरे पे हाँ सहयोगी हाँ, हैं। हाँ, सब सारे क्या लोग नाम है सहयोगी हैं। आपका? मेरा नाम आशीष पांडे हुआ। पांडे जी, क्या कुछ आज जो तैयारियां चल रही है पूरा पटना में लग रहा है कि आप लोगों का सरकार बन गया है आज है, ऐसा माहौल को बना देखिए, दिया है। ये तो पूरे देश का माहौल है हाँ, हाँ, और पूरे देश में भगवामय हो गया है। भगवामय हो गया है। भगवामय हो गया। हाँ, आज सही है। एक जो है हमारे आज के प्रोग्राम में आज जो बैठक हुआ था तो उसमें भारत का एक नक्शा था। उस नक्शे में जो है कि भगवा का शुरुआत एक जगह से हुआ, और हमको लगता है कि 75% जो है भगवामय ही है देश। तो ये तो पूर्व अनुमानित है कि जय श्री राम का नारों से देश गूंज रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार में भी जय श्री राम होगा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी आपने कहा था कि आप टिक्का लगाते हैं और दलित समाज ऐसे वैसे, ठीक ना। अभी जो हमारे पहले सुनिए, अभी आप ही के समाज से जो बड़े बड़े नेता है आपने सवाल किया, आपको मैंने जवाब दिया। ठीक है, दीजिए। अभी मैं आपको साक्षात उदाहरण देता हूँ। हाँ, हमारे सहयोगी आशीष पांडे जी हैं, ऐसे तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदुत्व पर काम करते हैं, और हम लोग एक साथ खाते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक दूसरे का जूठा भी खाते हैं। तो आप ये बताइए कि दलित और ब्राह्मण और वैश्य का ये नाटक कौन कर रहा है? ये सिर्फ कांग्रेसियों की चाल है, और कांग्रेस ने 70 साल जो लूटने का काम किया दलितों को, अब दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हर दलित का बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, और अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहा है। अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद अपना माने, हमको उससे क्या मतलब है?
भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या मतलब है? वो अपना राजनीति दलित समाज से आता है, वो अपना राजनीति कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दलित समाज के जो भी लीडर उस प्रकार से हुए, उन्होंने दलितों को ठगने का काम किया है, दलितों को काटने का काम किया है। आखिर चंद्रशेखर ही क्यों आगे बढ़ रहा है? चंद्रशेखर के साथ रहने वाले क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? चलिए देखिए, जैसे कि वो कहते हैं कि हाथ में कंगन चंदन टीका करने वाले अंधविश्वासी होते हैं, उसके लिए क्या किया? अब देखिए, ये तो बड़ी बात आप बोल दिए कि अंधविश्वास होता है। चंद्रशेखर का करना है, चंद्रशेखर को किस पर विश्वास है, पहले ये तो जान ले। वो वो विश्वास करता वो विज्ञान पे विश्वास करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब चंद्रशेखर से, ये हमारे तरफ से, ये चंद्रशेखर को, के समाज से नहीं आता है। ठीक है, हमारे समाज से आते हैं। मैं चंद्रशेखर से एक सवाल करता हूँ कि क्या आप जो अपने, आप कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूँ, मैं बौद्ध धर्म मानता हूँ। बौद्ध धर्म आया कहाँ से? बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। बौद्ध धर्म कोई मुस्लिम धर्म या कोई अन्य धर्म का तो ये है नहीं, वो तो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। तो वो तो खुद हिंदू है, चंद्रशेखर खुद हिंदू है, लेकिन वो अपने आप को, अपने समाज को तोड़ने का काम किया है। आज अपने समाज को तोड़ मड़ोड़ने का काम किया है। नहीं तो यदि उस प्रकार के लोग यदि तोड़ने का काम नहीं किए होते तो दलित आज आसन पर बैठा होता। संख्या के दृष्टिकोण से भी दलित सबसे, मेरे साथ मनीष जी हैं, वो हर बातों का सवाल इन्होंने अच्छे तरीके से दिया है। हम चाहेंगे जो इनके जो दलित समुदाय से जो लोग हैं, वो जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं या मतलब वो सोचने की चेष्टा करते हैं, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट के जरिए आप ज़रूर बता दीजिएगा। बहरहाल हमने बजट पेशी पे भी बात की कि उससे खुश है, इन्होंने साफ साफ कहा कि भैया ठीक ठाक है। हमने और भी सवालात किए हैं जो वीडियो में मौजूद हैं, आपने देखा ही होगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह का तमाम और भी अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहरहाल देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़ पटना से।